पहले तो मैं ये बता दूं, कई भाई मेरे लड़के से भी नाराज हैं बहुत ज्यादा। वो कहते हैं जी फोन नहीं उठाता है, अब फोन उठाते यूं का कह दो यो केस में वकील से दुबला इसमें मदद कर, कह बोला भाई फलानी कोर्ट में इंटरव्यू है उन्हें छोड़ा लुआ, कौशल रोजगार में लुआ। भाई मेरा लड़का एक बहुत काबिल वकील है, सरकार का एडिशनल एडवोकेट जनरल लगाया हुआ है सरकार ने, और सारे पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ के वकीलों का अध्यक्ष रहा है, बार काउंसिल का चेयरमैन। ठीक है, इलेक्शन में मेरी मदद के लिए आता है, लेकिन भाई अगर हमारे पल्ले कुछ और कर सकते और ना करा फिर तो गिला मानना चाहिए, बुरा मानना चाहिए। जब हमारे पास कोई चीज हो नहीं, आप चीज तो वो दोगे जो आपके पास होगी, जो आपके पास चीज है ही नहीं तो वो कैसे दे दोगे आप। अब रही बात मेरी, जिस बात के लिए आप आए हो, भाई इलेक्शन लड़ना चाहता हूं 100%। इलेक्शन एमएलए बनने के लिए नहीं लड़ना चाहता, इलेक्शन लड़ना चाहता हूं थाना बदला ताड़ का मारा। और एक बात ध्यान कर लेना, कदे कोई न्यू सोच लो कैंडिडेट डिक्लेयर हो गया, किसी भी सूरत में कच्चा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। जीत की उम्मीद होगी जब 100% कब लड़ूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे चाहने वाले जिन्होंने जिंदगी लगा दी मेरे साथ, वो तो के कर नहीं पाए ज्यादातर का कुछ भी, वो 5 साल और रोंदे हंडे, वो मैं कभी नहीं चाहूंगा। मैं अगर बन सकता हूँ तो 100% लड़ूंगा, और नहीं बन सकता हूँ कच्चा इलेक्शन नहीं लड़ूंगा किसी सूरत में भी, ये ध्यान कर लेना। किसी को जरा सा भी घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, जल्दबाजी ना करियो। जो मेरे से प्यार करते हो, कोई तुम्हें 2 दिन में बता दे, 2 दिन में धार लेना बता दूंगा, फैसला कर रखा तो होगा। मेरा इंतजार करना पड़ेगा। जब मैं कहूं कि भाई अब मैंने फैसला लेने का समय आ गया और मेरा फैसला यो है, तो भी तुमने सुहावे तो मानियो, नहीं सुहावे ना मानियो। लेकिन जो भाई जिनने मेरे साथ सारी जिंदगी लगाई है, उनसे विशेष तौर से कहना चाहता हूं, इतने साल आपने इंतजार कर लिया, भाई थोड़े दिन और इंतजार कर लियो। अगर अब की बार एमएलए बनूंगा तो ताकत वाला बनूंगा, तो इनका बना हूं लल्लू बंधु शानी बनूंगा। इस लल्लू बंधु में भी जिसका जो कर सकता था मैंने पूरी कोशिश करके करवाया है, लेकिन भाई ज्यादा कुछ करने था नहीं, सौदा दूसरे के हाथ में डोरी। तो ये कहने के लिए मैंने आपको आज बुलाया था। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, भाई सारे भाई सबके लिए खाना तैयार है। हमने एक बार नहीं किया, लेकिन भाई कोई बात समझ में आई। एक बात और कही मैंने कहा आप सारी नौकरी मेरिट में देते हो। अरे जिन कार्यकर्ताओं ने तेरी चीफ मिनिस्टर बनाया, पार्टी की मदद करी, कार्यकर्ताओं के बच्चे वो कहाँ जाएंगे? 35 साल का हो गया, 40 साल का हो गया, उनका खट्टर साहब आप थोड़े ज्यादा आगे हो गए, कुआरे हो गए। पर मका जो 35 साल के 40 साल के हैं, कुआरे मरेंगे, वो तन्ने क्वेश्चन की होगा, इसमें याद कर। उनकी तो खैर उसने 1-2 दिन 5-3 हज़ार पेंशन बढ़ा दी, जिसका ब्याह नहीं हो रहा 40 तक में। लेकिन भाई बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, मैंने बहुत बार कहा, मैंने कहा भाई जरूरतमंद आदमी है, मेरिट से पिछड़ गया, उसका भी कोई रोजगार का इंतजाम करो। रोजगार बहुत जरूरी। दुष्यंत की वजह से ये नहीं कि दुष्यंत ने मेरे को एहसान कर दिया और छुटमाएं बनाए, वो भी बना दिया,
लेकिन वो तो मौज करके 30 साल काटे काटे बिल्कुल हमने उनके नुहाना रीडी कर दे अपने काम में खातर म्यूचुअल ट्रांसफर भी नहीं हो उसमें भी महीने काट दे। हमारे जो साथी हैं जो कुछ यहाँ भी आए हुए उन्होंने चाहे वो जुड़ाना में थे, उचाना में थे, कहीं भी थे, सारे मेरे कहने से उन्होंने मेरा मान रखा वोट दिए जब उसके 10 आए, नहीं तो 10 को नहीं आए। वो एक दिन यूँ बोला विधानसभा मेरे को बोला जी आप बार बार कहते हो कि भाई मैंने इनको बनाया फलाना कराया आप इस्तीफा दे दो। अरे मगर तू तो मांगता है कुछ नहीं कह इस्तीफा दे देना है। तो इसकी माँ से आ रहा था पहले जीत रहा तू 40-47 हजार से और मगर बेटा काटे काट लिए इतने कितने जितने काट लिए रुपया ने तो बुना बुना के इंग्लैंड में नाश्ते कर लिए पर मेरा बेटा इनका तनख्वाह से गए धारा ले भाई जी ये वांड है जगह जगह रुपये दिखाते ये हमारे भाई रूस है ये सिसाइए भी रूस है टोपी पहन गया है। तो भाई जहाँ तक इस गांव का सवाल है इस गांव किसी भी तरह से उतारे नहीं हालांकि कोशिश की है मैंने उनसे कम नहीं दे रखे मैंने बिना ताकत के अपने को तो तबाह कर लिया मैंने अपना नाश कर लिया अपनी लाइन मटेली लेकिन आपके लिए मैंने कसर नहीं छोड़ी। और जितनी संस्थाएं हैं खास तौर से मेरे गांव की क्योंकि बड़ा कर्जदार इस गांव का हूँ सारे का बनाया सब ने हूँ लेकिन यूं देखो जो वीरेंद्र सिंह पर बहुत बड़ी टिकट थी 1977 में जिताया मेरे को इस्लाम एमएलए वो बना मंत्री बिना 82 में वो एमएलए बना जिताया मेरे को 87 में तो हमने भी उसकी मदद करी थी मगर भाई ताकतवर आदमी बनेगा बिना बात रोड़ा नहीं खाना चाहिए मेरा रोड़ा तो उसका काम हुआ था वैसे। उसके बाद 91 में के बाद फिर 2000 में जितनी ताकत अभिमन्यु पे आई चीफ मिनिस्टर जैसी जितनी तो वीरेंद्र सिंह पे आई भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ अगर उससे 10 गुना भी कम मेरे को जितने बालक उनने लाए उनसे फालतू लगाऊं इससे फालतू क्या कहूँ सारी बात मन की मन में रहेगी। बहुत चाहता था करना नहीं कर पाया लेकिन इस काम के बारे में बता रहा था मैं दूसरे भाई ज़्यादा ना गौर करियो तो नारनौंद के उनको बताना चाहता नारनौंद ने जो वीरेंद्र सिंह के लड़के के पास टिकट थी वजनी टिकट राज बना था उस वक्त भी इस काम ने मेरे को जिताया 2005 में भी 2009 में भी 2014 में